संकट चौथ का व्रत करने से घर में धन धान्य स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी उम्र होती है। इसलिए संकट चौथ का व्रत किया जाता है। संकट चौथ की दो पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा हरिश्चंद्र जी की है जो पहले चैनल पर है, और दूसरी है महादेव जी और पार्वती जी की। तो पौराणिक कथा महादेव जी पार्वती जी की। एक बार महादेव जी पार्वती जी सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तब पार्वती जी ने तत्काल कहा कि वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा यह चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल प्रारंभ हुआ। देव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। अब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ से कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रतापूर्वक कहा, माँ मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा कर दें तथा मुझे शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ पार्वती जी ने उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने के लिए आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत की ओर चली गई। 1 वर्ष के बाद वहाँ से श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, तो आप मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने का साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी कि मैंने व्रत किया, व्रत से गणेश जी प्रसन्न हुए और मैं यहाँ तक आ गया। उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह ही 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे पूरा कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा की। 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प, लड्डू तथा गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। तो जय श्री चौथ माता, जय गणेश जी। तो इस व्रत का इतना बड़ा फल मिलता है। अब पुत्र, पति, बच्चे और हमारे जो दुख होते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। तो यह पूरे परिवार के लिए यह व्रत बहुत अच्छा होता है। तो हे चौथ माता, कहते को सुनते को सभी को, हमारे को, पूरे परिवार को इस व्रत का फल देना। और यह व्रत जब करते हैं तो भोजन शाम को चंद्र को अर्घ देकर ही
किया जाता है। और तिलकुटी का जो व्रत करते हैं उसमें दोपहर में कहानी सुनते हैं, उसमें तिल और गुड़ को पीस कर यानी कि कूट कर रख देते हैं, उसको तिलकुटा कहते हैं। और उससे ही व्रत खोलते हैं और उससे ही कहानी सुनते हैं। जब कोई नई संतान हमारे होती है या फिर जिन लोगों की संतान नहीं होती है तो वो तिलकुटा बोलते हैं और चौथ माता उनकी झोली में संतान देती है। और बच्चे जब हो जाते हैं उसके बाद में भी तिलकुटा करते हैं ताकि आने वाला उनका भविष्य अच्छा रहे। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी में अन्न बना हो, जैसा कि पार्वती जी नाराज हो गई थी और शिव जी ने व्रत किया, फिर कार्तिकेय जी के लिए पार्वती जी ने व्रत किया। तो इस प्रकार से यह व्रत करने पर इसका फल मिलता ही मिलता है और यह सदियों से चला आ रहा है। जैसा कि पौराणिक इस कथा में भी पार्वती जी तक ने यह व्रत किया है, महादेव जी ने भी यह व्रत किया है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इससे बड़े से बड़ी संकट टल जाते हैं, कोई भी समस्या इससे कभी नहीं रहती है। जय श्री चौथ माता, श्री गणेशाय नमः। चौथ माता की संकट चतुर्थी भी कोई भी कहानी अकेली नहीं सुनी जाती, उसके बाद में गणेश जी की कहानी ज़रूर सुनी जाती है, तभी वह व्रत पूरा होता है। तो संकट चतुर्थी की कहानी और उसके बाद गणेश जी की कहानी सुने बिना कथा व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो इसके बाद में गणेश जी की कहानी अगली वीडियो में। गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।